प्रिय छात्रों, जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज की कक्षा में हम संप्रभुता पर ऑस्टिन के विचारों का अध्ययन करेंगे। ऑस्टिन ने संप्रभुता के संबंध में जो थ्योरी दी है उसको अद्वैतवादी संप्रभुता का सिद्धांत भी कहा जाता है या मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। ये जैसा कि जॉन ऑस्टिन के बारे में हम जानते हैं कि वो ब्रिटेन के एक वकील थे और वकील होने के कारण, वकालत के पेशे से जुड़े होने के कारण उन्होंने संप्रभुता की जो व्याख्या की है या संप्रभुता की जो विवेचना की है या जो अपने संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उस पर वैधानिकता की छाप दिखाई देती है। चूँकि वो विधिवेत्ता थे, कानून के जानकार थे, इसलिए उनके सिद्धांतों पर, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर कानून का, विधि का प्रभाव है और उन्होंने संप्रभुता की परिभाषा वैधानिक रूप से की है, कानूनी रूप से किया है, कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसी पुस्तक में उन्होंने संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों की विवेचना की है। संप्रभुता की परिभाषा करते हुए सर्वप्रथम वो कहते हैं कि यदि किसी राजनीतिक संगठन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे देखा जा सके, जो किसी के मातहत न हो और सारा संगठित समाज जिसकी आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करता हो, तो वह व्यक्ति, राजा और संगठित समाज एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है। ये जो परिभाषा दी है ऑस्टिन ने, ऑस्टिन की संप्रभुता संबंधी ये परिभाषा सबसे पूर्ण तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। अब हम ऑस्टिन के संप्रभुता की परिभाषा की विवेचना करें तो सबसे पहले ऑस्टिन इस बात पर जोर देता है कि संप्रभु कोई निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, निश्चित मनुष्य होना चाहिए। निश्चित शब्द से उसका आशय ऐसा है कि जो दृष्टिगोचर हो, जिसे देखा जा सके, उसे वो निश्चित मानते हैं। वो प्रतीकों या भावनाओं में संप्रभुता के निवास को अस्वीकार कर देते हैं। जैसा कि रूसो ने सामान्य इच्छा की बात कही या अन्य कई विद्वानों ने प्राकृतिक कानून की बात कही या जो हम राजनीतिक संप्रभुता की बात कहते हैं
जिसमें सभी मतदाता लोग को संप्रभु माना जाता है, या नागरिक संप्रभुता की जो हम बात करते हैं, सार्वजनिक संप्रभुता की जो हम बात करते हैं, इसमें भी संप्रभुता सभी लोगों में निहित होती है। ऐसी मान्यताओं को ऑस्टिन स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि संप्रभु एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, संप्रभु कोई मनुष्य होना चाहिए। संप्रभुता शक्ति किसी ईश्वर, देवता या किसी भावना में नहीं हो सकती। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विवेचना करते हुए गॉर्डनर कहते हैं, या जैसा कि गॉर्डनर ने बताया है कि यह सर्वोपरि सत्ता न तो सामान्य इच्छा हो सकती है, जैसा हमें रूसो ने सिखाया है, न मनुष्यों की समष्टि हो सकती है, जिसमें हम निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, लोकमत की बात करते हैं, नैतिक भावना की बात करते हैं, सहज विवेक, ईश्वरीय शिक्षा या ऐसे ही अन्य किसी प्रकार की भावना की जो बात करते हैं। इन भावनाओं को ऑस्टिन सिरे से नकार देता है और वो कहता है कि संप्रभु एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, एक निश्चित पद, जो निश्चित पद पर धारण करता हो और उसमें संप्रभुता शक्ति निहित होनी चाहिए, जिसको देखा जा सके, जो दृश्य हो। ऑस्टिन अपने संप्रभुता के सिद्धांत पर विचार करते हुए कहता है कि सर्वोपरि सत्तावान संप्रभु अपने जैसे किसी अन्य सत्तावान के आदेशों के पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता। इसका तात्पर्य ये है कि संप्रभु अन्य किसी सत्ता पर आश्रित नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि 1947 से पूर्व भारत का गवर्नर जनरल वह उच्च सत्ताधारी तो था, भारत का उच्च सत्ताधारी व्यक्ति था, लेकिन वह संप्रभु नहीं था, इसलिए कि उसे अन्य सत्ताधारी भारत सचिव या भारत मंत्री के आदेशों का पालन करना पड़ता था। यानी ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता शक्ति या संप्रभु व्यक्ति जो है वो किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वह किसी दूसरी सत्ता के पालन का अभ्यस्त नहीं होना चाहिए। संप्रभुता की विवेचना करते हुए ऑस्टिन कहते हैं कि ये जो संप्रभु है या सर्वोपरि सत्ताधारी व्यक्ति है, उसका समाज के एक बड़े भाग पर या यूं कहें कि समाज के अधिकांश या उसके समाज कहना यहाँ ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा, उस राज्य के सीमा क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले लोगों, अधिकांश लोगों
से वह अपने कानूनों का पालन कराने की स्थिति में हो। समाज के एक बड़े भाग से वह अस्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन करा सके, उसमें इतनी क्षमता हो, इतनी ताकत हो कि वह लोगों से अपने आदेशों का पालन करा सके। उसके राज्य की सीमा क्षेत्र के भीतर जो लोग निवास करते हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनसे वह अपने आदेशों का पालन करा सके, तभी हम उसे संप्रभु कहेंगे। यदि वह समाज के अधिकांश लोग उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं या उनसे अपने आदेशों का पालन कराने में वह सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे संप्रभु नहीं कह सकते और न ही वह समाज संप्रभु समाज हो सकता है। वह जो नागरिक समाज है वह संप्रभु समाज नहीं होगा। तो ऑस्टिन की संप्रभुता की जो हमने विवेचना की, तो इसमें 3 विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहला, ऑस्टिन कहता है कि ये संप्रभु सत्ताधारी व्यक्ति निश्चित होना चाहिए। यह बटा हुआ नहीं होना चाहिए, भावनाओं में नहीं होना चाहिए, किसी निर्वाचक मंडल, किसी लोकमत, इन सब में नहीं होना चाहिए। वह एक निश्चित सत्ताधारी व्यक्ति में होना चाहिए, निश्चित पदधारी व्यक्ति में होना चाहिए। दूसरा, ऑस्टिन कहते हैं कि यह संप्रभु किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए, वह किसी के आदेश पालन करने का अभ्यस्त न हो, बल्कि अपने आदेशों का पालन अपने राज्य की सीमा क्षेत्र के भीतर नागरिकों से कराने में सक्षम। तीसरी विशेषता वो कहते हैं कि वह उसके जो संप्रभु है वह अपने सीमा क्षेत्र में, अपने राज्य में निवास करने वाली अधिकांश जनता से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो। यदि उस राज्य या समाज की अधिकांश जनता उनके आदेशों का पालन नहीं करती है, तो इसका तात्पर्य है कि वह संप्रभु नहीं है। हालांकि ऑस्टिन के द्वारा जो संप्रभुता सिद्धांत की जो विशेषता दी गई है, या जो संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं, मोनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, इनकी कई आधारों पर आलोचना की गई है। सबसे पहले तो इसकी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि उनका सिद्धांत लोकतंत्रीय राज्यों पर लागू नहीं होता, चूँकि लोकतंत्र में संप्रभु शक्ति जनता में निहित होती है तथा लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि मानी जाती है। दूसरे, आलोचना यह की जाती है कि ऑस्टिन कहते हैं, या ऑस्टिन के सिद्धांत के अनुसार उच्च सत्ताधारी व्यक्ति का निश्चित होना आवश्यक है। यह सत्य है कि विशुद्ध वैधानिक रूप से उच्च सत्ताधारी निश्चित होना चाहिए, जिससे उसकी पहचान हो सके। लेकिन उच्च सत्ताधारी की निश्चयात्मकता तभी हो सकती है जब यह उच्च सत्ताधारी कोई व्यक्ति हो। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित निश्चयात्मकता लोक संप्रभुता
या राजनीतिक संप्रभुता में नहीं पाए जा सकते। जब हम लोक संप्रभुता की बात करेंगे, राजनीतिक संप्रभुता की बात करेंगे, तो उसमें यह कोई निश्चित व्यक्ति नहीं हो सकता। ये ऑस्टिन के संप्रभुता की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि वह कहता है कि संप्रभु निरंकुश होता है तथा जो आदेश देता है वही कानून होता है। यह कहना सही नहीं है। वस्तुतः कानून का स्रोत केवल संप्रभु ही है, ऐसी बात नहीं है। कानून के अनेक स्रोत होते हैं। जैसे औचित्य, कानून वही बनाए जा सकते हैं जिसका औचित्य हो, जो न्याय पर आधारित हो, जो पारस्परिक व्यवहार के अनुरूप हो, जो परंपरागत नियमों प्रथाओं इन सब की अनुरूप हो। ऐसे ही इन्हीं आधारों पर बनाए गए कानून का पालन ही जनता करती है। आज की कक्षा में इस तरह से हमने देखा कि हाँ, संप्रभुता शक्ति का जो प्रतिपादन किया गया है ऑस्टिन के द्वारा, उसकी कई आधारों पर आलोचना की गई है। फिर भी ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।